अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेकर आए हैं अपनी किचन में कीमे की कचौरी की रेसिपी। तो शुरू करने से पहले आपने हमारा तब्बू फूड अकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 700 ग्राम कीमा लिया है और आज हम कीमे की कचौरी बना रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स की कुछ फरमाइश थी तो उसी के हिसाब से मैं आज कीमे की कचौरी बना रही हूँ। और ये मैंने 400 ग्राम दाल ली है। चने की दाल को हमने भिगो लिया था। तो वैसे तो जितना कीमा लेते हैं उससे आधा दाल लेते हैं, लेकिन मैंने आज ज़्यादा ली है। आप इस तरह से बना सकते हैं। वैसे अगर आपको कम लेनी है, जितना कीमा है उसके हिसाब से आधा दाल लेनी है तो आप आधा भी कर सकते हैं। तो मैं 700 ग्राम कीमा है तो 400 ग्राम दाल ली है, इसके हिसाब से बनाऊंगी। और इसके अंदर क्या क्या सामान जाएगा ये हम बताते हैं। तो मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और एक बड़ी प्याज को हमने बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट लिया है, बिल्कुल फाइन चॉप किया है। और एक मुट्ठी धनिया लिया है, धनिया के पत्ते लेने हैं सिर्फ। और 6 से 7 हमने हरी मिर्च भी बिल्कुल फाइन चॉप कर ली है। और ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मसालों में हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाले लिया है और हाफ़ टी स्पून सौंफ का पाउडर और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। ये दोनों हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। सौंफ को और धनिया को हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद ही डालना है, उससे टेस्ट अच्छा आता है। 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ली है और 2 टीस्पून हमने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 1 टीस्पून लेना है चाट मसाला और 1 टीस्पून लेंगे हम नमक। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से ही लेना है, नमक और मिर्च दोनों। और ये हमने सारे सामान ले लिया है। अब बनाना शुरू करते हैं किस तरीके से कीमे की कचौरी बनेगी। तो ये बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। हमने एक कुकर में 1 चमचा तेल गरम कर लिया है। अब इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर लेते हैं। तेल को हमने गरम कर लिया था और गैस को हमने कम कर दिया है। और अब ज़ीरे में लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, सिर्फ इतना ही हमें फ्राई करना है। अब इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसे डालने के बाद थोड़ी देर हम चलाएंगे। तो इसे बराबर चलाते हुए भूनना है। तो ये बहुत ही अलग तरीके की कचौरी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। इस तरह से आप बनाकर देखना। तो मेरे व्यूवर्स की कमेंट आ रही थी कि मतलब इस तरह से आप कचौरी बनाएं, तो मैंने उन्हीं की फरमाइश पे ये कचौरी बना रही हूँ। और अब इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। इस कीमे को भी हमें भूनना है, तो थोड़ी देर के लिए हमें फ्राई करना है इसी तरह से चलाते हुए। तो 2-3 मिनट हमें कीमे को भून लिया है। अब इसके अंदर हमें मसाले ऐड करने हैं। जो हमने मसाले आपको दिखाए थे, सिर्फ हम गरम मसाला और सौंफ धनिया का पाउडर बचाएंगे और सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। जितने भी मसाले निकालते, चाट मसाला भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। और हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च सारी चीज़ इसके अंदर डाल लेते हैं। अब इन मसालों को डालने के बाद थोड़ी देर हमें भूनना है फिर दोबारा से इस मसाले को। तो थोड़ी देर के लिए हमें चलाते हुए बराबरी से भूनेंगे। गैस को हमने हाई फ्लेम ही रखा है। तो हमने 2-3 मिनट के लिए इसे भून लिया है इस मसाले को। और अब इसके अंदर हम चने की दाल ऐड कर देंगे। तो ये मसाला भी अच्छे से भून गया है। सारी चने की दाल हमने इसके अंदर डाल ली है। वैसे अपने हिसाब से आप, अगर आपको कम डालनी है चने की दाल, तो आप कीमे के बराबर कीमे से यानी कि आधी चने की दाल डाल सकते हैं। मैंने इसमें ज़्यादा डाली है। और अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पहले इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पानी इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि जब इसमें सीटी लगाएंगे तो चने की दाल भी फूलेगी और पानी इसका ड्राई हो जाएगा। अभी इसके अंदर कम है पानी, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल लेते हैं। तो पानी इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि चने की दाल भी फूलेगी। और इसके अंदर हम इतना पानी डाल दिया है। तो ये पानी काफ़ी है। और अब इसके अंदर हम सीटी लगा देंगे
तो 1 सीटी हाई फ्लेम पर लगाएंगे और 3 से 4 सीटी हम लो फ्लेम पर, जब तक दाल बिल्कुल गल ना जाए इतनी देर हम सीटी लगाएंगे लो फ्लेम पर। और उसके बाद देखते हैं, इतने हम आटा गूंदने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मेजरिंग कप है, इसके हिसाब से हमने 1 कप बेसन ले लिया है और 5 कप हमने गेहूं का आटा, तो दोनों चीज़ हमने ले ली है, इसी के हिसाब से नापा है। और अब इसे हम पहले मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। तो बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं, जब हम कचौरी बनाएंगे तो थोड़ी खस्ता कचौरी बनती है। तो बेसन को और गेहूं के आटे को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब दोनों चीज़ हमने मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर हम तेल ऐड करेंगे। तो हमने 1 छोटा चमचे के हिसाब से इसके अंदर तेल डाल लिया है। और अब इसके अंदर नमक डालेंगे। तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर नमक डालूंगी। वैसे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच इसके अंदर नमक डाल लिया है और थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे। अब इन सब चीज़ को मिक्स करके अब इसे हम जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं इस तरह से आटे को गूंद लेना है, ज़्यादा पतला नहीं गूंदना। अब हम कुकर देखते हैं खोलकर और दाल चेक करेंगे कितनी दाल गल गई है। अभी इसके अंदर थोड़ा पानी है, तो दाल बिल्कुल अच्छी सी गल गई है। इसी तरह से हमें गली हुई चाहिए थी। और गैस को हमने फिर दोबारा हाई फ्लेम कर दिया है और जितना भी पानी है इसका सारा ड्राई करना है, बराबर चलाते रहेंगे और दाल जो होगी वो सारी बिल्कुल मिक्स हो जाएगी चलाते हुए। इस तरह से चलाते हुए हमें बिल्कुल दाल को इसी के अंदर घोट लेना है। कीमा और दाल बिल्कुल मिक्स हो जाएगा अच्छे से। जितना भी पानी है बिल्कुल ड्राई कर लेना है इसका। तो ज़्यादा देर नहीं लेगी, 2-3 मिनट के अंदर ही ड्राई हो जाएगी। अब इसके अंदर गरम मसाला और सौंफ और धनिया का पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और हरा धनिया भी डाल लेते हैं, हरी मिर्च और प्याज। जितना सामान हमने बचा लिया था वो सारा सामान इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसे डालने के बाद भी हमें थोड़ी देर फिर इसे ड्राई करना है, क्योंकि अनियन से थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, इसलिए हमें दोबारा से इसे ड्राई कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए इसे फिर चलाना है। अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। तो मैंने आधा कुकर में ही रहने दिया है और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर निकाल लिया है, वो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मेरे पास कम टाइम है, क्योंकि घर में गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए मुझे जल्दी करके कचौरी बनानी है। और अब मेरा आटा भी गूंद कर तैयार है। एक मैंने पॉलीथीन ले ली है, इसके अंदर मैंने ऑयल लगा लिया है और थोड़ा सा हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा आटा लेंगे इस तरह से और हाथ पे हमें थोड़ा सा फैला लेना है गोल गोल, या फिर रोटी से भी बना सकते हैं। तो फिंगर की हेल्प से और अंगूठी की हेल्प से इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे। और 1 चम्मच हम इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे, जो हमने स्टफिंग तैयार की है। अभी थोड़ा सा गर्म है, वैसे ठंडा करने के बाद ही बनाना है, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा टाइट हो जाती है। अब इस तरह से अंगूठी से दबाते हुए और इस तरह से इसका बिल्कुल बंद कर लेना है इसका मुंह। ये पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। अब हमने और आटा ले लिया है, दूसरा पेड़ा बनाएंगे। आप इस तरह से भी हाथ से बढ़ा सकते हैं। पहले गोल कर लेंगे और फिंगर से और अंगूठे से दोनों से हाथ से इस तरह से फैला लेना है और फिर 1 चम्मच भर के स्टफिंग इसके अंदर रखेंगे। 1 चम्मच काफ़ी है, अगर ज़्यादा इसके अंदर रखेंगे तो फटने का डर रहता है। तो इस तरह से अंगूठे से इस स्टफिंग को अंदर को करते रहेंगे और फिंगर से इसके जो जितने भी जॉइंट है वो सारे आपस में मिला लेंगे। और ये भी पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे कचौरी। किस तरह से कचौरी बनानी है, तो हमने इसके अंदर पॉलीथीन के अंदर ऑयल लगा लिया है इस तरह से दोनों साइड में, और एक पेड़ा इसके अंदर रखेंगे और फिंगर से हमें इसे बड़ा करना है। तो इस तरह से कचौरी फटती भी नहीं है। अगर बेलन से कचौरी बनाएंगे तो फटने का डर रहता है, ये बहुत ईजिली कचौरी बड़ी हो जाती है। तो हमने दोनों साइड में ऑयल लगा लिया है, तो बहुत हल्के हाथ से हमने इसे बड़ा कर लिया है
और अब इसे हम तेल में डालेंगे। तेल को हमने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तो तेल हमने गर्म कर लिया है। अब गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर कर दिया है, क्योंकि अगर तेज़ ज़्यादा गर्म होगा तेल तो ऊपर से तो ये सिक जाएगी और अंदर से आटा कच्चा रह जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। अब इसी तरह से हम दूसरी कचौरी भी बड़ी कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसकी एक साइड सिक गई है तो इसकी साइड भी चेंज कर लेंगे। इसके अंदर हमने बेसन डाला है तो इससे ऊपर की जो परत होगी वो बहुत खस्ता हो जाएगी। और दूसरी कचौरी भी हमने इसके अंदर डाल दी है। हमने एक रेसिपी और बनाई है कीमे की कचौरी की, आप वो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पर और भी रेसिपी हैं, तो वो भी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। वो दूसरा तरीका है बनाने का, और आज जो मैं बना रही हूँ ये अलग तरीका है बनाने का, ये भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो दोनों कचौरी को हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। ये खूब अच्छे से फ्राई हो गई है और बिल्कुल फूल गई है। तो इसी तरह से हम सारी कचौरी बना लेंगे। अब इसे हम निकाल लेते हैं। और दूसरी कचौरी को भी हमें मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। इस बात का ध्यान रखना है, अगर हाई फ्लेम पर सेकते हैं तो ऊपर से सिक जाती है और अंदर से आटा कच्चा रह जाता है। जितनी भी कचौरी हैं अब इसी तरीके से हम बना लेंगे। कितनी अच्छी कचौरी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और एक बार बनाकर ज़रूर देखना, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे तब्बू फूड अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगली नई वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।